दोस्तों, बॉलीवुड के सुपरस्टार और असली ही मैन धर्मेंद्र अभी जिंदा हैं। ये बात कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज सुबह देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया ने उनको मार ही दिया था। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह 9 बजे के आसपास अचानक एक लहर उठी इस खबर की कि धर्मेंद्र जो हैं अब नहीं रहे। टीवी पर बाकायदा लोगों ने लाइव चला दिए। एंकर्स जो दिल्ली में कल लाल किला मैदान में जो घटना हुई, विस्फोट हुआ, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो उस रिपोर्टिंग को छोड़कर इस पर लाइव चले आए कि धर्मेंद्र नहीं रहे। और कई लोगों ने बॉलीवुड की हस्तियों को अपने साथ जोड़ लिया, स्टूडियो में उनके साथ बातचीत की। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं, बड़े बड़े नाम पॉलिटिक्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने ट्विटर पर बाकायदा धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दे दी। और इसमें उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि ये लोग या हम भी, तमाम लोग जो हैं टीवी मीडिया देखते हैं, टीवी चैनल्स देखते हैं। और अक्सर होता है सुबह से घरों में आदमी जो है खबर चला देता है, देख लें भाई सुबह सुबह क्या खबरें आ रही है, फिर सब अपने अपने काम में लगते हैं। तो जब खबर लगाई होगी उन लोगों ने और 9 बजे के आसपास ये तेज़ी से सब जगह सामने आया कि धर्मेंद्र नहीं रहे, तो उसके बाद में तमाम लोगों ने सोशल मीडिया में लिखना शुरू किया, उन्हें श्रद्धांजलि देनी शुरू की, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। अब इसमें बड़े लोगों की भी आप कोई गलती नहीं कह सकते। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी ट्वीट कर दिया। इन सब के अलावा बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर, गीतकार, दिग्गज जावेद अख्तर साहब, इनका भी ट्वीट आया और सब ने अपने अपने तरह से धर्मेंद्र को याद किया। उनका किस तरह से मतलब कंट्रीब्यूशन है फिल्मों में। जावेद अख्तर साहब ने लिखा कि कितने हम्बल हैं वो, किस तरह के एक्टर हैं, फिज़िकली वो जितने स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन दिल से उतने ही नरम हैं। ये सारी बातें सब ने अपने तरीके से कहीं। रजा मुराद और उदित नारायण जैसी हस्तियां बॉलीवुड की, इनको टीवी पर लोगों ने जोड़ लिया, इन्होंने श्रद्धांजलियाँ दी। उदित नारायण ने तो बाकायदा आज तक पे कहा कि भाई ये खबर अभी तक मेरे पास नहीं है और मैं इसको कंफर्म नहीं मानता हूँ, लेकिन अगर आप इतने बड़े चैनल हैं और ये कह रहे हैं तो उसके बिना पे मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मतलब उन्होंने एक तरीके से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन वही होता है कि बड़े चैनल हैं, बड़ा मीडिया हाउस से तो आदमी थोड़ा सा अवॉइड करता है कि कौन मतलब बच के निकले वहाँ से। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ बाइट्स वगैरह दे दी। उन्होंने धर्मेंद्र के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में कुछ शो वगैरह उन्होंने किए थे धर्म जी के साथ में, लाइव शोज़, या जो टीवी पर म्यूज़िकल प्रोग्राम्स आते हैं, रियलिटी शो आते हैं, उनकी मुलाकातों का जिक्र किया। तो सब एक तरीके से अपने अपने ढंग से श्रद्धांजलि दे रहे थे। मतलब बड़ी बड़ी हस्तियों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे आम आदमी भी हैं जिन्होंने श्रद्धांजलियाँ दी। कई लोग ऐसे हैं, इतने फैंस हैं धर्म जी के कि कई जगह पर ये भी खबरें आई कि इन जो टीवी पर खबरें चल रही थी या सोशल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में, उनको पढ़कर देखकर लोग रोने लगे, घरों में रोना पीटना मचा। मतलब ये भी खबरें आई हैं। तो स्वाभाविक है, फैंस हैं और सबकी अपनी अपनी मेमोरीज़ होती हैं, किसी की मुलाकातें रहती है, कोई फिल्में देखकर ही किसी कलाकार से इतना जुड़ जाता है। तो जो धर्म जी के फैंस थे उनके लिए आज की सुबह जो थी वो बड़ी मुश्किल हो गई, घरों में रोना पीटना हुआ। इवन जिन्होंने सोशल मीडिया में बहुत दुखी होकर श्रद्धांजलियाँ वगैरह दी, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये खबर गलत है, या कम से कम परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की। तो इसके लिए मीडिया की खिंचाई तो हुई, लेकिन जैसा कि होता है कि हमारा मीडिया जो है अब कोई शर्म लिहाज वाला मामला तो रह नहीं गया है। कितनी भी बड़ी खबर हो, गलत खबर दे दें, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई माफ़ी नहीं मांगता है, कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है, चुपचाप ये निकल कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही इस मामले में भी वो आप देखिए 9, साढ़े 9, 10 बजे ये खबरें चली और अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2, सवा 2 का समय हो रहा है। सब अपनी खबरें चला के आगे बढ़ गए और सब ने यही कहा कि अरे हमारे पास तो हमारे सोर्सेज से खबर आई है, हमको अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया है। कौन से डॉक्टर हैं वो, ये उन्होंने नहीं बताया। भाई मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में धर्मेंद्र भर्ती हैं। अब वहाँ पर जो डॉक्टर्स उनकी देखरेख कर रहे हैं, उन्होंने तो किसी ने सामने आकर नहीं कहा मीडिया में, लेकिन चैनल कह रहे हैं कि हमारे पास खबर है, हमको डॉक्टर्स ने बताया। तो सूत्र हैं तो कोई आप उनको फोर्स भी नहीं कर सकता कि आप अपने सूत्र के बारे में बताइए, खुलकर बताइए सबके सामने। तो इसी सूत्र की आड़ में बहुत सारी खबरें आजकल चलती हैं। ये भी हम जानते हैं कि सूत्र कैसी कैसी खबरें मीडिया में चलवाते हैं। मगर इन सब के बीच में एक बात ये हुई कि जब ये मीडिया धर्म जी की मौत की खबर बड़े धड़ल्ले से चला रहा था, लाइव पे लाइव चला रहा था, उसी समय
धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, जो कि सांसद भी हैं, और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल, बाकायदा इन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखे। हेमा जी ने ट्वीट लिखा कि जो मीडिया कर रहा है, टीवी मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहिए या जो डिजिटल मीडिया, जिस तरह से ये उनकी खबरें दिखा रहा है धर्म जी की मौत की, ये अक्षम्य है, इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। वाकई मतलब मीडिया के लोगों को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की ज़रूरत है। इसी तरीके से ईशा देओल ने भी लिखा कि बहुत हड़बड़ी में सारी चीज़ें जो हैं एकदम पागल हुए जा रहे हैं इस खबर को लेके। ऐसी क्या जल्दी है आपको, जब कि हेमा मालिनी और ईशा देओल दोनों ये लिखती हैं कि डॉक्टर्स जो है वो इलाज कर रहे हैं धर्म जी का, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उन्हें मिल रहा है अच्छी स्थिति, मतलब बेहतर स्थिति है उनकी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद जो है मीडिया अपनी तरफ से खबरें चलाते रहा और लोग जो हैं उन्हें अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो एकदम आप कहिए कि ऑफिशियली डेड एक तरीके से घोषित कर दिया। और ये चीज़ें आज सुबह की बस नहीं, कुछ लोग तो ये तो चलिए मीडिया था, इन्होंने कहा सोर्सेज से खबर आई, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कल शाम से धर्म जी की मौत की खबरें जो है वो सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दी थी, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालना शुरू कर दिए थे, रेस्ट इन पीस धर्म जी, श्रद्धांजलि धर्मेंद्र, इस तरह की चीज़ें। और ख़ास तौर पर एक पेपराजी कल्चर भी जो अब आया है, जिस तरह से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कल बॉलीवुड के स्टार्स की गाड़ियां पहुंचने लगी धर्मेंद्र जी को देखने के लिए, सलमान खान पहुंचे, शाहरुख खान पहुंचे, गोविंदा, अमीषा पटेल और भी तमाम लोग। और साथ ही साथ जब सनी देओल अपनी कार में अपने बेटों के साथ जाते दिखाई दिए तो सनी के चेहरे पर उदासी जो है वो साफ पढ़ी जा सकती थी। और कहीं ना कहीं ये था कि वो चेहरे को छुपा रहे हैं मीडिया से, फोटोग्राफर से। तो इन सारी बातों के बाद में, इन सेलिब्रिटीज़ के वहाँ पहुँचने के बाद में ये अटकल मुंबई के फिल्म मीडिया में और ख़ासतौर पे पेपराजी मीडिया में बहुत तेज़ हो गई कि धर्म जी नहीं रहे हैं और या एकदम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। और यही वजह है कि जिस तरह से वहाँ से बातें चली होंगी, तो कल रात के 10-11 बजे के आसपास से जो है ख़ास तौर पे इंस्टाग्राम पर लोगों ने धर्म जी को श्रद्धांजलि देना शुरू कर दी। तो ये एपिसोड कल रात को ही शुरू हो चुका था और कई लोगों ने ऐसा किया। फिर बाद में कुछ लोगों ने पोस्ट हटाए, जैसा कि हम राजनाथ सिंह का भी मामला है, शरद पवार हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जावेद अख्तर हैं, इन लोगों ने अपने पोस्ट हटाए बाद में आज सुबह। और कल भी यही हुआ, जिन लोगों ने कल श्रद्धांजलि दे दी थी धर्म जी को, तो उन्होंने भी बाद में फिर इंस्टाग्राम से अपने पोस्ट वगैरह हटाए। हालांकि कुछ लोगों के अब भी हैं। और चैनल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो चैनल्स की बेशर्मी तो यह है कि भाई आप कुछ भी कहते रहिए, हमारे सोर्सेस ने हमसे कह दिया। वो एक तरीके से कंधे उचकाकर जवाब देने वाला जो मामला होता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, किसी चीज़ को लेकर खेद व्यक्त नहीं करेंगे। और दरअसल ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का बर्ताव रहा है मीडिया का। आपको याद होगा, चाहे प्राण साहब का मामला रहा हो या फिर दिलीप कुमार साहब का मामला रहा हो, मीडिया ने कई बार इन लोगों की खबरें सोशल मीडिया में तो ख़ास तौर पर उड़ा दी गई कि नहीं रहे। फिर इनके फैमिली मेम्बर्स को सामने आकर बोलना पड़ा कि ये बातें गलत हैं और फिर ये बातें गलत साबित हुई। तो ये है। तो आज सुबह से बहुत सारे लोगों का मन व्यथित है। मैंने सुबह इस मामले को लेकर एक लाइव भी किया था कि किस तरह से मीडिया ने रिपोर्टिंग की है। तो बहुत सारे मेरे साथी दर्शकों ने भी वहाँ लिखा कि ये बहुत दुखद है, गलत रवैया है। कई लोगों ने ये भी बताया कि किस तरह से उन लोगों ने खुद जो है फेसबुक पर, ट्विटर पर जो है श्रद्धांजलि लिख दी थी और उसके बाद उसको वापस लिया। तो ये है। तो ये मीडिया का रवैया है जिसकी वजह से, जिनकी गलत खबर की वजह से बड़े बड़े लोगों ने तक धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दे दी थी। क्या सोचते हैं आप इस मामले में? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।